हाय गाइस, स्वागत है आपका ओल्ड स्कूल के एक और नए एपिसोड में। और हाँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और एग्जाम्स भी थे। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं औलाद मूवी के बारे में। तो इस फिल्म की स्टारकास्ट में थे जितेंद्र, श्रीदेवी, जया प्रदा, विनोद मेहरा और असरानी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय सदाना ने और लिखा भी था विजय सदाना ने। और क्या स्टोरी लिखी है, तो चलिए कहानी हम लोग शुरू करते हैं। ये कहानी है आनंद की, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसके माँ बाप नहीं थे, उसको उसके चाचा जी ने पाला था। और एक देवकी नाम की लड़की होती है जो कि सड़क पे नाचती थी और उससे उसका घर चलता था। उसकी सौतेली माँ उसको बहुत मारती थी। अनजाने में वो आनंद की गाड़ी का कांच तोड़ देती है। आनंद उसको थोड़ा बहुत डांटता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसको चोट लगी है तो वो उसकी बैंडेज कर देता है। आनंद के चाचा उसको शादी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि जब आप देश से बाहर चले गए थे मैंने तभी शादी कर ली थी। तो आनंद के चाचा वापस आने की बात बोलते हैं और आनंद की शादी तो हुई नहीं होती। तो वो अपने दोस्त के साथ कुछ सोचता है कि किराए की बीवी लिया है, लेकिन वो मिलेगी कहाँ। आनंद गाड़ी से जा रहा होता है और फिर से इत्तेफाक से देवकी का पत्थर जाके लगता है आनंद की गाड़ी को, जो कि उसने इंटेंशनली नहीं मारा था। लेकिन फिर से उसका कांच टूट जाता है और इस बार आनंद बहुत डांटता है कि तुम्हें मेरा ही कांच मिला फोड़ने को। और आनंद का वहाँ पे पर्स भी गिर जाता है। देवकी एक अच्छी लड़की होती है, इसलिए वो उसे घर तक पहुँच जाती है पर्स लौटाने के लिए। तब तक उसके चाचा जी भी आ जाते हैं और वो देखते ही देवकी को बहू मान लेते हैं। और फिर आनंद से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करता है कि थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी बन जाओ जब तक चाचा जी इस घर में है। वो मान जाती है और वो चाचा जी की बहुत सेवा भी करती है। चाचा जी बहुत खुश होकर दोबारा से विदेश चले जाते हैं। 2 दिन से देवकी घर से बाहर थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ से घर से निकाल देती है। आनंद को जब देवकी की कठोर जिंदगी के बारे में पता चलता है तो उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो शादी कर लेते हैं और जब वो हनीमून पे जा रहे थे तभी बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। हर जगह जब पानी भर जाता है तो वो घर में घुस जाते हैं और हेल्प मांगते हैं कि क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रह सकते हैं। वो घर होता है विक्की का, जो कि काफ़ी अच्छा आदमी होता है, इसलिए वो उन दोनों को हेल्प कर देता है। विक्की की पत्नी होती है यशोदा और उनमें बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। बहुत देर तक वो बातें करते हैं। उसके बाद आनंद और देवकी अपने हनीमून पर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद आनंद और देवकी का एक छोटा सा बच्चा होता है और वो उसको लेकर कश्मीर जा रहे थे। इत्तेफाक से उनकी ट्रेन में विक्की और यशोदा भी होते हैं और यशोदा प्रेग्नेंट होती है। ट्रेन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि यशोदा के पेट में जो बच्चा होता है वो मर जाता है, साथ में विक्की भी मर जाता है और देवकी भी मर जाती है। खाली आनंद, उसका बच्चा और यशोदा, वो भी इंजर्ड, ये सब बचते हैं। यशोदा को होश नहीं आया था। आनंद उसे देख के पहचान लेता है। यशोदा को जब होश आता है तो वो देखते उसका बच्चा मरा हुआ है तो वो पागल सी हो जाती है और बोलती है कि नहीं, ये झूठ है, मेरे को मेरा बच्चा दो। जब उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है तो आनंद उसे अपना बच्चा दे देता है ताकि वो हार्ट अटैक से मर ना जाए और उसके सहारे वो पूरी ज़िंदगी जी ले, क्योंकि आनंद की ज़िंदगी तो वैसे भी ख़राब हो चुकी है और बच्चे को माँ की भी ज़रूरत थी। इसीलिए आनंद कुछ सालों के लिए कहीं बाहर चले जाता है और जब वो वापस आता है तो बॉम्बे में उसे पता लगता है कि यशोदा बॉम्बे में रह रही है और बॉम्बे में उसका घर होता है। तो वो यशोदा के घर चले जाता है। वहाँ वो अपने बेटे से मिलता है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो आए दिन अपने बेटे से मिलने आता रहता था, लेकिन आस पड़ोस के लोग सोचते हैं कि यशोदा से मिलने आ रहा है उसके बेटे का बहाना लेके। आनंद के बेटे का नाम होता है किशन, जिसको एक बार गुंडे भी उठा के ले जाते हैं और आनंद ने मार के उसको छुड़ाता है। और जब उसके हाथ में चोट लग जाती है तो यशोदा उसके हाथ में अपनी साड़ी फाड़ के बांध देती है। यशोदा की सांस यानी कि विक्की की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज के बाद वो आनंद से नहीं मिलेगी, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बहुत बातें बना रहे हैं। इसके बाद वो आनंद को गेट पे रोक देती है और अंदर नहीं आने देती। आनंद का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके बेटे से उसे मिलने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद एक बार बारिश हो रही थी और यशोदा और किशन एक जगह फंस गए थे। आनंद गाड़ी से जा रहा था, इसलिए वो उन्हें अपने घर ले जाता है क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। वहाँ यशोदा की साड़ी गीली होती है, इसलिए वो उसे देवकी की साड़ी दे देता है। कुछ देर वहाँ पे बैठते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। घर जाके किशन बच्चा होता है तो अपनी दादी से बोल देता है कि मम्मी को आनंद बाबू ने एक साड़ी दी थी और मम्मी उसमें बहुत सुंदर लग रही थी, जिसकी वजह से उसकी सास बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको बहुत चिल्लाती है। अब हमें पता चलता है कि देवकी असल में जिंदा है, वो उस एक्सीडेंट में मरी नहीं थी। तो देवकी जब वापस आती है तो उसका बहुत देर तक इलाज चलता है और उसके बाद उसे पता लगता है कि वो माँ नहीं बन सकती, जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाता है। अब देवकी और यशोदा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देवकी का अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो किशन को देख के बहुत खुश हो जाती थी और यशोदा को ये बात पता थी, इसलिए वो बार बार किशन को उससे मिलाने लाती रहती थी ताकि उसका दिल बहला रहे। एक दिन देवकी को पता चली जाता है कि किशन असल में आनंद का बच्चा है, यानी कि उसका खुद का बच्चा है। देवकी ये बात चाचा जी को बता देती है और चाचा जी आनंद को बहुत बोलते हैं कि वो अपना बच्चा वापस ले आए, पर आनंद बोलता है कि इतने साल हो गए, अब हमारा क्या अधिकार है तो बच्चे पर चाचा जी नहीं मानते। वो कोर्ट तक इस बात को घसीट लेते हैं और इसके बाद उस डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसके हॉस्पिटल में बच्चे की अदला बदली हुई थी।
साथ में आनंद को भी कटघरे में खड़ा करा जाता है। आनंद उस टाइम सच बोल देता है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन वो ये बात भी बोलता है कि मैं चाहता हूँ ये यशोदा के पास ही रहे, क्योंकि उसी से पाला है। लेकिन उसकी बात मानी नहीं जाती, बच्चा माँ को दे दिया जाता है और यशोदा से किशन छिन जाता है, जिसकी वजह से यशोदा बहुत दुखी हो जाती है। किशन भी बहुत दुखी था। अब वो देवकी के पास खुश नहीं रहता, बोलता मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। दोनों की ज़िंदगी में बहुत दुख था और किशन बीमार पड़ जाता है। इसके बाद आनंद सोचता है कि अगर इसी शहर में रहेगा तो बार बार यशोदा को देखेगा और सोचेगा कि मुझे मम्मी के पास जाना है, इसीलिए हम इसे दूसरे शहर ले जाते हैं। और वो दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। यशोदा उस ट्रेन स्टेशन में उसे बाय बोलने जा रही थी, लेकिन जब किशन अपनी माँ को देखता है तो उसकी तरफ दौड़ा चला आता है और वहाँ पे बहुत गाड़ियाँ चल रही थी। यशोदा उसको बचाने की कोशिश करती है और एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें यशोदा को बहुत गंदी चोट लगती है। आनंद उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसका बचना मुश्किल है, पर उसे होश आ ही जाता है। और इसके बाद देवकी किशन को यशोदा को दे देती है और बोलती है कि माँ का प्यार तुम्हारे पास मिलेगा, भले ही पैदा मैंने किया है, इसकी माँ तुम हो। लेकिन यशोदा बोलती है कि नहीं, तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हें इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगी। पर देवकी इस बात पर जोर देती है और बोलती है कि ये बच्चा खुश नहीं रहेगा मेरे पास, तुम इसे रख लो। तो यशोदा रख लेती है और देवकी को चक्कर आ जाता है और हमें पता चलता है कि देवकी माँ बनने वाली है। असल में मेरिकल हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था वो माँ नहीं बन सकती, पर वो बन जाती है, तो एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस ये थी औलाद मूवी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और कौन सी मूवीज़ पर वीडियो बनाऊँ वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राम।